मेरी पत्नी मेरे बच्चे को अलग रखेगी और मुझे मेरे बुजुर्ग माता पिता तथा मेरे भाई को परेशान करने के लिए और भी मामले दर्ज कराएगी। मैं गुजारा भत्ता यानी एलिमनी के लिए उसे जो पैसे देता हूं वो उसका इस्तेमाल हमारे बच्चे के कल्याण के बजाय मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मुझे लगता है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो रुपए कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। मेरे द्वारा चुकाए गए करों से प्राप्त धन से ये न्यायालय और पुलिस व्यवस्था मुझे, मेरे परिवार को और अन्य सज्जन लोगों को परेशान करेगी। बिना किसी लाग लपेट के आपको सीधी बात बताते हैं। जो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अतुल के साथ हुआ क्या था, उनकी पत्नी निकिता से मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुई, शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। चलिए, जिनको नहीं पता एक छोटा सा उनके लिए रिकैप करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रो विद मी चैनल में, जहां हमारा मंत्र है नॉलेज इज पावर। इस वीडियो का सोल मोटिव है आप तक जानकारी पहुंचाना, नॉलेज स्प्रेड करना। चलिए शुरू करते हैं। बिहार समस्तीपुर के अतुल और यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया की मुलाकात 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। दोनों एक दूसरे से मिले, फिर कई और मुलाकातें हुई और फिर बात शादी तक पहुंची। अतुल के चचेरे भाई ने मीडिया से कहा कि निकिता ने बीटेक कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस से एमबीए किया था। अतुल एक एआई इंजीनियर थे। निकिता के घर वाले जल्दी शादी करना चाहते थे क्योंकि उनके पिता की सेहत खराब रहती थी, वो बीमार रहते थे। वो चाहते थे कि जीते जी बेटी की शादी हो जाए। इसके बाद दोनों की वाराणसी के एक होटल में शादी हो गई थी। इसके बाद निकिता ससुराल आ गई और वहां सिर्फ 2 दिन रहने के बाद अतुल के साथ बेंगलुरु गई। अतुल की जॉब बेंगलुरु में थी। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन बच्चा होने के बाद विवाद शुरू हो गया। 9 दिसंबर को एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में मरने से कुछ चंद घंटों पहले एक 24 पेज का सुसाइड नोट और सोशल मीडिया पर एक लगभग 81 मिनट का वीडियो बनाकर न्यायिक प्रक्रिया से तंग आकर अपनी जान देना सही समझा। इसके बाद अतुल के परिवार ने पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। दरअसल निकिता के पिता को दिल संबंधी बीमारी थी और बाद में उनका निधन भी हो गया। इसके बाद निकिता अपने चाचा सुशील सिंघानिया से इस मामले को लेकर सलाह ली थी। अतुल ने वीडियो संदेश के जरिए इस केस में बताया कि जौनपुर की फैमिली कोर्ट में पत्नी सदर कोतवाली के मोहल्ला रोहट्टा निवासी निकिता सिंघानिया ने कई मुकदमे दर्ज कराए थे। आरोप लगाया था कि 26 जून 2019 को उनकी शादी अतुल मोदी से हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल के लोग 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। इस सदमे से उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार वालों के समझाने पर अतुल उसे बेंगलुरु ले गया और 20 फरवरी 2020 को उसे एक बेटा हुआ। इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रही। 17 मई 2021 को उसे पीट कर घर से निकाल दिया गया। तब से वो अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही। निकिता ने अदालत को बताया कि अतुल मोदी बेंगलुरु में एक कंपनी में इंजीनियर है। वो सालाना 40 लाख रुपए वेतन पाता है। निकिता ने 16 जनवरी 2022 को अपने और अपने बेटे के लिए 2 लाख रुपए प्रतिमाह भरण पोषण यानी एलिमनी की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, जबकि निकिता की ही सैलरी उस दौरान करीबन 78,000 रुपए महीना के आसपास थी। कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को पत्नी के संबंध में भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही अतुल को आदेश दिया कि वो बेटे के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए हर महीने 40,000 रुपए दें। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में भी अतुल सुभाष मोदी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी। इसी के साथ अतुल ने सुसाइड नोट में पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और उनके मामले की सुनवाई कर रही जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। अब जैसा लिखा है सुसाइड नोट में वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट की जज अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया के बीच कोर्ट रूम में हुई बातचीत। जज कहती हैं कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। सुभाष इस पे कहते हैं कि मैडम, ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम रखरखाव के ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जज कहती हैं कि फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रही है। अतुल सुभाष कहते हैं कि मैडम, आप याचिका देखिए, इन लोगों ने कैसे इल्जाम लगाया है मेरे और मेरे परिवार पर, कितने सारे केस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे हैं, ये खुद घर छोड़ के गई है, मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है मैम। जज कहती हैं तो क्या हो गया, केस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी है ना। अतुल सुभाष कहते हैं कि मैडम, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखें तो 1 लाख आदमी आत्महत्या कर रहे हैं झूठे मामलों की वजह से। इस पर निकिता सिंघानिया बीच में टोकते हुए बोली, तो तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर जज ने हंसते हुए मेरी पत्नी को बाहर जाने को कहा। जज कहती हैं ये केस सब झूठे होते हैं, एनसीआरबी ये सब ऐसा ही होता है, तुम अपने और अपने परिवार के बारे में सोचो, ये मामले निपटा लो।
कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अतुल सुभाष कहते हैं कि ठीक है मैम, आप सुझाव दीजिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जज कहती हैं कि हम एडजस्ट कराएंगे, मैं 5 लाख रुपए लूंगी और मैं सेटलमेंट करा दूंगी। इसी कोर्ट में सब सेटलमेंट हो जाएगा, बहुत ही उचित राशि है, इतना पैसा कमाते हो तुम। निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे। अतुल सुभाष कहते हैं कि मैम, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं। केस की पूछताछ में मेरी पत्नी की कितनी बातें निकल कर आई हैं। आप हमारा केस मेरिट पर सुनिए। जज कहती है ठीक है, तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, तुम बाहर जाओ। 10 अक्टूबर 2024, स्थान फैमिली कोर्ट परिसर के बाहर, जौनपुर। सुभाष अतुल ने लिखा कि कोर्ट के बाहर सास निशा सिंघानिया ने आत्महत्या के लिए उकसाने की कोशिश की। निशा सिंघानिया हंसते हुए कहती हैं, अरे अभी तक सुसाइड नहीं की, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे ना तुम। अतुल सुभाष कहते हैं कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। निशा सिंघानिया मुस्कुराते हुए कहती है, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे। पति के मरने के बाद ना सब पत्नी का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में करीब हर साल 1.25 लाख पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। ये सभी झूठे केस में फंसे होते हैं। अतुल सुभाष की आत्महत्या केस बताता है कि कैसे व्यक्ति सिस्टम से लड़ रहा है। वो बेंगलुरु से हर तारीख पर जौनपुर आ रहा था। क्या गलती थी उसकी कि उसने शादी की? जज रुपए मांग रही है। जौनपुर पुलिस बिना किसी जांच पड़ताल के उस पर मुकदमे दर्ज पे दर्ज किए जा रही है। आपको क्या लगता है कि एक सवाल जौनपुर पुलिस से भी तो बनता है कि लड़की के पिता की स्वाभाविक मौत का मुकदमा अतुल सुभाष पर हत्या का केस कैसे दर्ज हो गया? अतुल का सुसाइड नोट रुला देने वाला है। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि कैसे 2 साल में उन्हें 120 तारीखें मिली और 3 करोड़ की डिमांड की गई। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी स्थिति के बारे में बताया था। FIR बुधवार 11 दिसंबर को दर्ज हुई। FIR में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, साले अनुराग और चाचा ससुर सुशील का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने इन लोगों के खिलाफ मराठहल्ली पुलिस थाने में ये FIR दर्ज करवाई। उनका शव बेंगलुरु के मंजुनाथ लेआउट में उनके फ्लैट पर बरामद हुआ था। सुसाइड नोट में सुभाष ने बताया है कि उनकी बीवी ने उन्हें कैसे परेशान किया है और अपनी अंतिम इच्छा भी बताई। वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी से कहा है कि तुम मेरे बच्चे को वैल्यूज नहीं सिखा सकती, उसे मेरे माता पिता को सौंप देना, वो उसका अच्छे से लालन पालन करेंगे और वैल्यूज सिखाएंगे। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने अपने भाई और माता पिता से ये भी कहा है कि बिना कैमरे के उनकी पत्नी या पत्नी के परिवार वालों से ना मिले। वो आप पर भी रेप का आरोप लगा सकते हैं। मिलना जरूरी हो तो कैमरे के साथ और सार्वजनिक जगह पर ही मिले। अतुल ने अपनी वीडियो में अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मरने के बाद उनकी पत्नी और पत्नी के परिवार वालों को उनके शव के आसपास भी ना जाने दें। उनकी दूसरी इच्छा है कि जब तक उनको प्रताड़ित करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उनकी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए। अगर इतने सारे सबूत होने के बाद भी अगर कोर्ट उन्हें बरी कर देती है तो मेरी अस्थियों को वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। तीसरी इच्छा है कि बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को मिले और उनके परिवार को अब परेशान ना किया जाए। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 वर्षीय पोते का पता लगाने और उसे अपने साथ रखने की गुहार के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। AI इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या किए कई दिन बीत चुके हैं और अब भी रोजाना नई नई बातें सामने आ रही हैं। कानूनी और सामाजिक निहितार्थ अतुल सुभाष की दुखद मौत और हिरासत के लिए चल रही लड़ाई विवाह और पारिवारिक मामलों में कानूनी विवादों की जटिलताओं और भावनात्मक बोझ को रेखांकित करती है। इस मामले ने न केवल अतुल सुभाष के परिवार को झकझोर दिया है बल्कि वैवाहिक विवादों के लिए भारत के कानूनी ढांचे में प्रणालीगत मुद्दों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है, ये कानूनी सुधारों, खासकर गुजारा भत्ता यानी एलिमनी, हिरासत और वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग पर बहस का केंद्र बिंदु बन गया है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या महिलाओं को दिए गए अधिकारों का सही उपयोग हो रहा है या कुछ मामलों में उनका इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के तौर पर किया जा रहा है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो ग्रो विद मी चैनल नॉलेज इज पावर को सब्सक्राइब करिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। साथ ही लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में।